अगर मोदी नहीं होते तो ये सपना सपना ही बना रह जाता। विपक्ष के लोग सपना देखते हैं और उसको मूर्त रूप मोदी जी ही देते हैं। तक 14 से पहले और वाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ही देश पर के सत्ता पर काबिज रहे। आज तक इस तरह का फैसला उसने क्यों नहीं लिया? राजद के लोग, तेजस्वी जी भी काफ़ी अपना पीठ अपने ही थपथपा रहे हैं और बैंड बाजा से लेकर के और पटाखे आतिशबाजी कर रहे हैं। बीजेपी से बरूराज विधायक अरुण कुमार सिंह है इस वक्त हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अरुण जी, देश में जातीय जनगणना करवाने को लेकर मुहर लग गई है, केंद्र में बैठी एनडीए सरकार ने मुहर लगाई है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार का जो फैसला आया है ये देश हित में भी है, जनहित में भी है, गरीबों के हित में भी है। ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के लोग सपना देखते हैं और उसको मूर्त रूप मोदी जी ही देते हैं। अगर मोदी नहीं होते तो ये सपना सपना ही बना रह जाता। ये काफ़ी ही अच्छा फैसला है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाए वो कम है। लगातार अरुण जी क्रेडिट पॉलिटिक्स खेला जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, बात कर ली जाए राजद पार्टी की, इनके जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व करता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी देन है, समाजवादियों की मांग थी और ऐसे में इस मांग को पूरा अगर नरेंद्र मोदी ने किया है तो हमारे दबाव में आकर किया है। आज तक 14 से पहले और वाजपेयी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ही देश पर के सत्ता पर काबिज रहे। आज तक इस तरह का फैसला उसने क्यों नहीं लिया? आज क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब सत्ता में खुद थी तो आखिर क्यों नहीं लिया? बिहार में खास करके महागठबंधन का राजद के लोग, तेजस्वी जी भी काफ़ी अपना पीठ अपने ही थपथपा रहे हैं और बैंड बाजा से लेकर के और पटाखे आतिशबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनके पिताजी भारत सरकार में थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और अभिन्न पार्ट भी कांग्रेस के शासनकाल में आरजेडी था, आखिर उस समय इस फैसला को तो ले सकते थे या दिलवा सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने काहे नहीं कुछ किया। एकमात्र आज तक इन लोगों ने केवल और केवल सपना देखने का काम किया है। सारे कामों को धीरे धीरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में संपन्न हो रहा है और इस तरह का क्रांतिकारी फैसला लेने का अगर किसी के पास कुवत है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास में ही है। इसके लिए हम हृदय से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। एक सवाल रहेगा, आप लोगों के घटक दल में, एनडीए में कह सकते हैं, शामिल है चिराग पासवान। बिहार की राजनीति करने की बात कर रहे, इच्छा उन्होंने जाहिर की है बीते दिनों, जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में ज़्यादा सक्रिय रहना चाहता हूँ। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, तो कैसे स्वागत करेंगे क्या आप लोग? निश्चित रूप से चिराग जी युवा हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार लीडर हैं। अगर बिहार के प्रति उनकी लगाव है, इसके लिए हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिहार में आते हैं तो उनका अपना एक सोच भी है, निश्चित रूप से बिहार का कल्याण होगा, इसके लिए तो स्वागत योग्य है ही। देखिए, स्वागत योग्य है, बिहार का कल्याण होगा। बिहार आते हैं चिराग पासवान, ऐसे में बिहार में अगर 25 विधानसभा चुनाव में वो आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बरूराज से भाजपा विधायक अरुण कुमार सिंह थे, जहां जातीय जनगणना को लेकर अरुण कुमार सिंह ने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा है कि देश हित में, बिहार हित में और साथ ही जनता के हित में ये फैसला है। और कहीं ना कहीं अगर कोई फैसला ले सकता है इतना बड़ा, तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में इन लोगों का जो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, ये लोग बस सपना देखते हैं, लेकिन इसको अगर कोई पूरा करता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल बरूराज विधायक अरुण कुमार सिंह को आप सुन रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।